क्वेश्चन में एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और इसमें अगर आप देखें रिएक्टेंट में कीटो ग्रुप लगा हुआ है, कीटोन है, बट ये कैसा कीटोन है, ये आपका बाईसाइक्लिक कीटोन हो गया। ठीक है, बाईसाइक्लिक कीटोन हो गया। इसकी रिएक्शन D2O हैवी वाटर के साथ में लंबे समय तक कराया जा रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। तो इसमें बोला कि हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम इन द अबव रिएक्शन। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ में कराएंगे तो इसके कितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो खासतौर से अगर आप देखें जो कीटोन्स होते हैं, कीटोन्स, ठीक है ना भाई, जो कीटोन्स होते हैं तो जो कीटो ग्रुप का जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है, क्योंकि इन हाइड्रोजन को रिमूव करने से सिस्टम में जनरेट होता है कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन की वजह से सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना भाई, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आप ध्यान देंगे केयरफुली। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो कीटो ग्रुप है, थोड़ा सा केयरफुल रहना, एक क्वेश्चन में खतरनाक क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये जो आपका कीटो ग्रुप डला हुआ है तो इसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन तो आपका ठीक है, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगे हैं, रिमूव कर दीजिए, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है, ये जो आपका जो दो रिंग को कनेक्ट कर रहा है, जिसे हम अपेक्स कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो इस कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को क्या हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। एक रूल होता है, ब्रेड्स रूल होता है, अरे भाई लिख जा, ये आपका BREDT रूल हो गया। इन्होंने क्या बोला है कि अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड डला है, जैसे मेरे पास में बाईसाइक्लिक कंपाउंड डला है, ये हो गया बाईसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन है, ये 2 कार्बन हैं, तो 2 रिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। एक रिंग ये हो गया, एक आपका एक ये रिंग हो गया। ठीक है, तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड शो करके रखे हैं, 3 बॉन्ड। तो अगर 3 बॉन्ड शो करके रखा है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है कि जो आपके अफेक्स कार्बन होते हैं, जो 2 रिंगों को फ्यूज कर रहे होते हैं, तो इस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को हम हटा नहीं सकते हैं। रीजन क्या है कि अगर ये जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। ठीक है ना भाई, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और अगर 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। sp2 के हिसाब से ये आपका प्लानर शेप आना चाहिए। और प्लानर में हम लोगों ने सीखा हुआ है कि बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। चीज़ तो आप लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा है, नहीं सीखा है, 120 होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें जब 2 रिंग फ्यूज हो रहे हैं पास में आकर के, तो जब जो रिंग पास में आएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल तो कम ही होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप सोचें बॉन्ड एंगल चेक करने के लिए, तो ये कभी भी 120 नहीं हो सकता है। ठीक है ना भाई, ये कभी भी 120 नहीं होगा, मतलब कि ये कभी भी प्लानर शेप में नहीं जाएगा। अगर ये प्लानर शेप में नहीं जाएगा तो मतलब क्या है कि यहाँ से आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है ना भाई, ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, sp2 हो रहा है, बट 120 बॉन्ड एंगल नहीं शो कर रहा है, तो ये कभी भी 120 बॉन्ड एंगल नहीं होगा। इस वजह से ये जो आपका अफेक्स, जो ये क्या है, जो अफेक्स कार्बन है, जो दो रिंग को फ्यूज करता है, तो इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड में जो अफेक्स कार्बन है, इस कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से ये ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप देखें इस कंपाउंड को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये आपका 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया, 6 मेंबर्ड रिंग हो गया, 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2 3 4 5, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ, ये आपका 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 हो गया, और ये आपका 7 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 6 हो गया। 2 और 5 वाले कनेक्टेड हैं, तो क्या हो गया, ये 2 और 1 रिंग से इसे कनेक्टेड है, ये आपका 7th कार्बन हो गया। 7th कार्बन हो गया ना भाई, ये 7th कार्बन हो जाता है। इसको मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, फर्स्ट कार्बन में क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो लीजिए मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया है। ये कंपाउंड सेम ही है। ठीक है ना भाई। अच्छा, ये जो कार्बन है अफेक्स कार्बन, दो रिंग को फ्यूज कर रहा है, तो इस कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपका 3 सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा, ये कभी भी प्लानर में नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपका बॉन्ड एंगल 120 नहीं शो कर पाएगा। ठीक है ना भाई, नहीं शो कर पाएगा। तो ये जो कीटो ग्रुप है, इसका जो नेक्स्ट कार्बन है अल्फा कार्बन, नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, बट इस अल्फा कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को हम रिमूव करने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि इन जनाब का रूल लगा हुआ है।
ठीक है। इस कार्बन में लगे हुए हाइड्रोजन को रिमूव किया जा सकता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन रिमूव किए जाएंगे, तो जब ये निकलेंगे तो इनकी जगह होगी खाली, और इस खाली जगह में ये ड्यूटेरियम आपका रखा है आकर के चिपक जाएगा। ठीक है। तो जब खाली जगह होगी तभी तो दूसरा आएगा। तो इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हैं? 2। ठीक है। इस अल्फा कार्बन से 2 हाइड्रोजन रिमूव किए जा सकते हैं, बट इस अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव नहीं किए जा सकते। तो टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने रिप्लेस किए जा सकते हैं? ओनली 2। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।